राम राम किसान भाइयों, मैं संदीप दलाल आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ जनवरी में हम कौन सी सब्जियाँ लगा सकते हैं। इन सब सब्जियों को आप समय से पहले लगा देते हैं तो जब ये सब्जियाँ तैयार होकर मंडी में अगेती जाएंगी तो आप इनसे बहुत ही अच्छा मुनाफा ले सकते हो। दोस्तों, अगर आप यह सब सब्जियाँ कौन कौन सी हैं जिनको लगाकर हम अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं तो जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आप पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें तथा साथ में घंटी के निशान को ज़रूर दबाएं, जिससे आपको आगे आने वाली हर एक वीडियो की जानकारी मिलती रहे। किसान भाइयों, सबसे पहले जो सब्जी आती है फूल गोभी और पत्ता गोभी की, आप पूरे साल में 12 महीने इसको लगा सकते हो और 12 महीने के अनुसार मार्केट में इनके बीज भी उपलब्ध रहते हैं, चाहे हाइब्रिड वैरायटी हो या नॉर्मल वैरायटी हो। आप इनको पूरे साल गर्मी सर्दी बरसात में लगा सकते हैं। वो किसान भाइयों आपके ऊपर निर्भर करता है और आपको मार्केट को भी देखकर चलना है, कब हम फसल लगा रहे हैं और मंडी में तैयार होकर किस समय पर हमारी फसल पहुंच रही है। तो आप जनवरी महीने में फूल गोभी या पत्ता गोभी लगा सकते हो। दोस्तों, अगली फसल है तोरई की। तोरई की डिमांड जो है पूरे साल मार्केट में बनी रहती है। इसको आप 12 महीने में कभी भी लगा सकते हो। अगर किसान भाइयों आपको तोरई से अच्छा उत्पादन लेना है तो आप तार बांस लगाकर इसकी खेती करें, जैसा आप वीडियो में देख रहे हो। और मार्केट में पूरे साल इसकी काफ़ी अच्छी डिमांड रहती है और काफ़ी अच्छे रेट भी रहते हैं। और तोरई जो है अगर आपने सीधे बीज अपने खेत में लगाए हैं तो 55 से 60 दिन में इसमें तोरई तैयार होने लग जाती है। तो दोस्तों, आप जनवरी महीने में तोरई लगाते हैं तो ये भी आपको बहुत ही अच्छा इनकम देने वाली। इसके बाद अगली फसल आप भिंडी लगा सकते हैं। दोस्तों, भिंडी की अगेती खेती जनवरी लास्ट से फरवरी महीने में कभी भी आप लगा सकते हो, लेकिन नॉर्मल तौर पर इसको फरवरी और मार्च महीने में लगाया जाता है। अगर आपको मार्केट कवर करना है तो आप जनवरी महीने में लास्ट तक इसको ज़रूर लगा दीजिए। जब हमारी भिंडी अगेती तैयार होकर मंडी में पहुंचेगी तो आपको बहुत ही अच्छे रेट मिलेंगे। अगर आप भिंडी लगाते हैं तो पौधे से पौधे की दूरी 15 से 20 सेंटीमीटर तक रखें और लाइन से लाइन की दूरी 25 से 30 सेंटीमीटर रखें। और बुआई के 15 से 20 दिन पर पहली निराई गुड़ाई आपको करनी है या फिर आप खरपतवारनाशक का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, भिंडी की खेती कैसे करें, भिंडी की टॉप वैरायटी के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, तो आप वहां से भिंडी की खेती के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों, अगली फसल है करेले की खेती। आप अपने खेत में करेला लगा सकते हो। करेला जो है हल्की दोमट मिट्टी में आसानी से हो जाता है। दोस्तों, करेले की बुआई आप 2 तरीके से कर सकते हो। एक तो सीधा अपने खेत में बीज लगाकर, या फिर आप नर्सरी से तैयार पौधे लाकर लगा सकते हो, या फिर आपने खुद से पहले ही नर्सरी तैयार कर रखी है। ये सब किसान भाइयों आप पर निर्भर करता है। अगर आप जनवरी महीने में करेले के सीधे बीज लगाते हैं तो सर्दी के मौसम में बीजों को जर्मिनेशन होने में काफ़ी समय लग जाता है। इसलिए अगर आप जनवरी में करेला लगाना चाहते हो तो नर्सरी से तैयार पौधे लाकर लगाएं, या फिर आप समय से पहले इसकी नर्सरी खुद से तैयार करके रखे हैं। जब इसके पौधे अच्छे से तैयार हो जाएं तो आप खेत में रोप दीजिए। दोस्तों, इसकी खेती जो है आप अम्लीय भूमि में भी कर सकते हैं या फिर नदियों के किनारे पर भी आसानी से कर सकते हो। तो आप करेले की खेती से भी अच्छा प्रॉफिट ले सकते हो। अगर आपको करेले की खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहिए तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है। किसान भाइयों, अगली फसल है हमारी अरवी की खेती। दोस्तों, अरवी की खेती के लिए रेतीली दोमट मिट्टी अच्छी रहती है। इसके लिए समतल क्यारियाँ बनाइए, लाइन से लाइन की दूरी 45 सेंटीमीटर रखें और पौधे से पौधे की दूरी 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसकी गांठों को 6 से 7 सेंटीमीटर तक की गहराई में बो दें। अगली फसल है दोस्तों खीरे की खेती। इसकी बुआई आप लाइन बनाकर ही करें। लाइन से लाइन की दूरी 1 से 1.5 मीटर रखें और पौधे से पौधे की दूरी
1.5 से 2 फुट रखें और बुआई के 20 से 25 दिन बाद निराई गुड़ाई करें। अगर आप मल्चिंग लगाकर इसकी खेती करते हो तो आपको खरपतवार से छुटकारा मिल जाएगा। खीरे की खेती जो है आप तार बांस पर लगाकर भी कर सकते हो या समतल ज़मीन में भी बेलों को फैलाकर कर सकते हो। दोस्तों, ज़्यादातर किसान भाई फरवरी मार्च में इसको लगाते हैं। अगर आप इसकी शुरुआत जनवरी लास्ट में करते हैं तो आपको मार्केट में काफ़ी अच्छे रेट मिलेंगे जब हमारी खीरे की फसल अगेती तैयार होकर मंडी में पहुंचेगी। दोस्तों, अगर आप खीरे की खेती करना चाहते हो तो खीरे की खेती कैसे करें, खीरे की टॉप वैरायटी कौन कौन सी हैं, तो इसकी जानकारी के लिए भी वीडियो मैंने बना रखा है जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आपको वहां पर खीरे की खेती के बारे में और टॉप वैरायटी के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों, इसके बाद आती है ककड़ी की खेती। ककड़ी की खेती के लिए उपयुक्त समय फरवरी से मार्च तक का होता है, लेकिन अगेती फसल लेने के लिए और मार्केट में अच्छे भाव में बेचने के लिए आप पॉलीथीन की थैलियों में या प्लास्टिक के गिलासों में बीज भर कर पहले ही रोपाई कर सकते हैं। इसके लिए 1 एकड़ के लिए 1 किलोग्राम बीज की ज़रूरत होगी। दोस्तों, इसे लगभग हर तरह की ज़मीन में उगाया जा सकता है। खेत की तैयारी के समय गोबर की खाद जरूर डालें, फिर अच्छे से खेत की जुताई कर दें। ककड़ी की बिजाई जो है 2 मीटर चौड़ी क्यारियों में नाली के किनारों पर करनी चाहिए। पौधे से पौधे की दूरी 60 सेंटीमीटर रखें और एक जगह पर 2 बीज बोएं और बाद में एक स्थान पर एक ही पौधे को रखें। ऐसा इसलिए करना पड़ता है, अगर हमारा एक बीज नहीं उगे तो दूसरा उग सकता है। तो ककड़ी के भी मार्केट में आपको काफ़ी अच्छे रेट मिलेंगे। दोस्तों, इसके बाद में आती है बैंगन की खेती। तो आप जनवरी महीने में बैंगन की खेती भी कर सकते हो। बैंगन की खेती के लिए दोमट मिट्टी काफ़ी अच्छी होती है और खेत को तैयार करने से पहले गोबर का खाद आप उसमें ज़रूर डाल दें। किसान भाइयों, अगली फसल है हमारी लौकी की खेती। तो आप जनवरी महीने में लौकी अपने खेत में लगाकर अच्छी खासी इससे भी इनकम ले सकते हो। 1 एकड़ में बीज के लिए आपको 1 से 1.5 किलो तक बीज की आवश्यकता पड़ेगी। किसान भाइयों, अगली फसल आती है पेठा की खेती। पेठा की खेती के लिए बलुई दोमट मिट्टी काफ़ी अच्छी मानी जाती है। पेठा की बुआई से पहले खेत की अच्छे से जुताई करके मिट्टी को भुरभुरी बना लें तो आप अपने खेत में पेठा लगाकर भी अच्छी इनकम पेठे की खेती से प्राप्त कर सकते हो। तो किसान भाइयों, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा आप जनवरी महीने में कौन कौन सी सब्जियां लगाकर आप उनसे अच्छा लाभ ले सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।